गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सॉल्यूशंस के 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। तो अब क्या है, मैं उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज आपके सामने ला के परोसा हूं। ठीक है, ये सामने आपके मैं पीवाईक्यूज लेके आया हूं और आपको क्या करना है, इन पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है मेरे साथ। आइए चलिए दोस्तों, तो शुरू करते बच्चों पीवाईक्यूज का सिलसिला। शुरू करते हैं पीवाईक्यूज का सिलसिला। तो स्टॉप वॉच है आपके सामने, टाइमर है दोस्तों आपके सामने। मैं हर एक क्वेश्चन के लिए आपको आपको 20 से 30 सेकंड तक का टाइम दूंगा, जिसके बीच में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से पहला सवाल जो आप लोगों ने कर दिया होगा। आइए तो पहला सवाल देखते हैं। मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर। तो क्या मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंज होता है टेम्परेचर के साथ? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। जवाब क्या बच्चे? बिल्कुल नहीं। क्यों? मोलैलिटी क्या होता है बच्चों, आप लोग पढ़ चुके हो। मोलैलिटी इज मोल अपॉन अपॉन सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, एंड मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसका ये मतलब होता है कि असर्शन गलत है। असर्शन गलत है। करेक्ट हो गया तो ऑप्शन गलत, रीजन करेक्ट है, ऑप्शन गलत। असर्शन इज करेक्ट नहीं, असर्शन इज इनकरेक्ट, डी ऑप्शन तो सीधे हो जाने वाला है, लेकिन फिर भी हम रीजन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रीजन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी पहला जो है क्वेश्चन वो आपने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। क्लियर है दोस्त? क्लियर है। आइए चलिए दूसरे क्वेश्चन के लिए फिर से आपको मैं देता हूं 30 सेकंड का टाइमर। ठीक है दोस्त, चलिए आइए सॉल्व कीजिए। क्या ये सवाल हो पा रहा है मित्रों? देखते हैं। हो गया। आइए, ये सवाल हो गया है। सवाल में क्या बोल रहा है पहले देखते हैं कि 50 ml एक 50 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, ग्लूकोज का 50 ml सॉल्यूशन है, मोलर मास इतना है, इतना मॉलिक्यूल्स है, कंसंट्रेशन आपको फाइंड करना है, कंसंट्रेशन आपको फाइंड करना है। आइए चलिए, तो मोलैरिटी का अगर मैं आपको फॉर्मूला याद दिलाऊं तो दोस्तों क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। नाउ वी डू नॉट नो द वेट हमें नहीं पता, लेकिन हमें बच्चों यहाँ पर मॉलिक्यूल्स पता है। मॉलिक्यूल से हम मोल्स निकाल सकते हैं, यानी मोल्स मतलब हम ये पूरा हिस्सा जो है निकाल सकते हैं। तो मोल क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 पावर 22 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 पावर 23, दैट इज द एवोगाड्रो नंबर। इसको सॉल्व करोगे ना, दिस इज 0.1। ये कितना आ रहा है बच्चों? 0.1 आ रहा है। क्लियर है? यानी इसकी वैल्यू कितनी है? 0.1 है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1000 अपॉन 50 बच्चों। 50 क्योंकि यहाँ 50 ml है। क्लियर है? क्लियर है। 0 से 0 कट जाएगा और ये क्या होगा? 5 से ये कटेगा, 5 20 जा, एंड 0.1 इंटू 20 बराबर हो जाएगा 2.0 कैपिटल M। मोलैरिटी कितनी आएगी? मोलैरिटी इज गोइंग टू बी 2m, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? आसान है ना? आसान है ना सवाल? हो गया ना? चलो, अगर ये हो गया तो मित्र चलो तीसरा सवाल कर दो। तो तीसरा सवाल कर दो, तो टाइमर देना पड़ेगा क्या? 30 सेकंड का टाइमर देता हूं। तीसरा चौथा दोनों सवाल कर दो। 30 सेकंड का टाइमर है, तीसरा चौथा और पांचवा तीनों सवाल कर दो 30 सेकंड के भीतर। चलो मित्र जल्दी करो। तीनों कर दो। हो गया होगा मेरे ख्याल से अभी तक। तो अगर अभी तक आपने इसको कर लिया है तो आइए चलिए टाइमर को करते हैं पास।
टाइमर हो गया बच्चों, पॉज, हटा दो उसको, हटा दो। आओ चलो तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है? तीसरा बच्चों क्या पूछ रहा है? तीसरा पूछ रहा है डिफाइन द टर्म मोलैलिटी। मोलैलिटी देखो बच्चा, मैंने आपको एल स्क्वायर वाला ट्रिक बताया था, याद है आपको एल स्क्वायर वाला ट्रिक? अगर आपको एल स्क्वायर वाला ट्रिक याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो बच्चों जाकर के वीडियो कंसल्ट कर लो, वहां पर एल स्क्वायर वाला ट्रिक आपके लिए रखा गया था। सिंस ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी को छोटे एम से डिनोट करते हैं। नाउ दिस इज मोलैलिटी इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ solute, moles of solute dissolved in per kg of solvent। क्या है? dissolved in per kg of solvent। क्या है बच्चा? मोलैलिटी क्या होती है? सॉरी, मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? ये डेफिनेशन हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अगर यूनिट की बात करोगे, यूनिट भी आप लिखोगे, यूनिट लिखोगे बच्चा, यूनिट इज मोलल। यूनिट क्या है? मोलल है, या फिर है मोल पर केजी। क्लियर हो गया? इसके बाद आप एक लाइन और लिख दोगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्या है बच्चा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इतना लिखने के बाद आपका नंबर तो कट ही नहीं सकता, और एक नंबर आप अच्छे से पा जाओगे। क्लियर है मित्र? इनफ है। ठीक, अब क्या दूसरा क्या है? डिफाइन द टर्म मोलैरिटी। मोलैरिटी यानी कि कैपिटल एम से डिनोट करेंगे इसको। मोलैरिटी यानी कि कैपिटल एम, ये बराबर होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? अगर यूनिट की बात कर ले तो उसका जो यूनिट आएगा दैट इज मोलर, वो मोलर है, या फिर मोल पर लीटर। ठीक है, या इसी को कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं, और इसी को छोटे एम से भी डिनोट करते हैं। क्लियर है दोनों? क्लियर है बाबू? चलो इसका पांचवा क्वेश्चन क्या, चौथा भी हो गया। पांचवा इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। मोल फ्रैक्शन डिफाइन करने को बोल रहा है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चा? मान लीजिए मोल फ्रैक्शन को इसको मिटा दो। मोल फ्रैक्शन क्या होता है यार? रुको, इसको थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ, ऐसा लिख दे रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन देखो तो बच्चा, अगर आपको मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करने को बोलेगा तो आप भैया लिखोगे, मान लो मोल फ्रैक्शन को डिनोट करोगे एक्स से, और अगर एक्स बी की बात हो रही है, तो एक्स बी क्या होता है बच्चों? मोल्स ऑफ बी, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? ये हो गया इसका डेफिनेशन, ये हो गया इसका फॉर्मूला। और अगर यूनिट की बात करें तो ये बच्चा आपकी होती है डायमेंशनलेस। ये आपकी होती है डायमेंशनलेस। क्लियर है? और ये भी पता है भैया, एक्स ए प्लस एक्स बी आपकी कितनी होती है? 1 के बराबर होती है। क्लियर हो गया? क्लियर है? तो ये आपको पांचवा सवाल भी जो है वो समझ में आ गया होगा। पांचवा सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर पांचवा सवाल आ गया है तो अब बारी है बच्चों, अब बारी है छठवें सवाल को करने की, जिसके लिए मैं आपको अरे बाप रे, मिनटों में समय चला, 30 मिनट का समय, सॉरी 30 सेकंड का समय। तो 30 सेकंड नहीं, मैं आपको उसके लिए 40 सेकंड का समय देता हूं। चलिए मित्रों, शुरू हो जाइए। हो गया मित्र? मेरे ख्याल से हो गया सवाल आपसे। अगर ये सवाल हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो पाया है तो वाई फियर व्हेन सर इज हियर। अभी आपको सवाल करके देता हूं, सवाल देखो बच्चा। मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करना है। क्या दिया हुआ है? परसेंटेज दिया हुआ है। क्या दिया बच्चा? परसेंटेज दिया है। क्या दिया है? डेंसिटी दिया हुआ है।
बच्चों मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 10 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। x आपका है 9.8, डेंसिटी है 1.02 इंटू 10 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास 98। मित्रों आइए 9.8 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 10, इससे इसको काटेंगे तो भाई बचा ही क्या 1.02 मोल पर लीटर। ये आपका बच्चों वाला सवाल जो है वो सॉल्व हो चुका है। इसको भी नोट कर लीजिए, तो इसको भी जरा नोट कर लीजिए। तो ये सब सवाल कहीं कुछ बनते हैं, कुछ दम रखते हैं, बिल्कुल दम नहीं रखते हैं। इसी के लिए इसी के साथ जो है अगला सवाल देखिए भैया, हो गया। डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी कर लेंगे आप लोग। हाउ कैन वी चेंज मोलैलिटी वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू मोलैलिटी वैल्यू। अच्छा, अभी इसमें कह रहा है कि मोलैलिटी को हम कैसे मोलैलिटी में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। हालांकि एक फॉर्मूला भी है जो मैं मेंस वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, पर वो फॉर्मूला इसमें नहीं देंगे क्योंकि भैया ये जो है बोर्ड से सवाल है, तो इसमें आपको थोड़े बोर्ड्स के तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा। आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मोलैरिटी की बात कर लूँ तो मोलैरिटी में बच्चों आपको मोल के अपॉन मोल की रिक्वायरमेंट होती है, और नीचे आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब हम मोलैलिटी की बात कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि जो सॉल्यूशन है वो बना होता है बच्चों सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। क्लियर है? तो यहां पर हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बच्चे सॉल्वेंट की। ठीक है, यहाँ पे हमें मास ऑफ सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर बच्चों अगर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपका 1000 ml दिया हुआ है, और अगर डेंसिटी आपका दे दिया है मान लीजिए 1.2 ग्राम पर ml अगर आपकी डेंसिटी दे दी गई है, ठीक है, वॉल्यूम अगर इसका 1000 ml दिया है और डेंसिटी इतनी दी हुई है, तो बच्चों आप लोग मास निकाल लोगे, आप लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लोगे। क्यों, कैसे आप कैसे निकालोगे, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, यानी मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यानी डेंसिटी और वॉल्यूम को अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 1200 ml। लेट से 1200 ml मिल गया, तो सॉरी 1200 ग्राम मिल गया, यहाँ पर आपको 1200 ग्राम मिल गया। इसका मतलब मास ऑफ जो सॉल्यूशन है वो आप ऐसे निकाल लोगे। अब मान लो इसमें आपको मोल दिया हुआ है, मान लो 10 मोल, मान लो आपको दिया है 2 मोल NaCl, 2 मोल NaCl। तो देखो भैया 2 मोल NaCl का मास कितना है, 58.5 है, 58.5 है। मान लो एक ही मोल है, चलो एक ही मोल है, 58.5 एक मोल है। तो जब आपको सॉल्वेंट का मास जानना होगा तो आप क्या करोगे, आप टोटल मास में से, मास ऑफ द सॉल्यूशन में से आप इस एक मोल का मास यानी कि 58.5 जो है माइनस कर दोगे। क्लियर है? तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा 1141.5। ठीक है, मान लीजिए इतना ग्राम आया। तो फिर अगर हमें मोलैलिटी निकालनी होगी तो हम क्या लिखेंगे, 1 मोल अपॉन इसको 1000 से डिवाइड कीजिए इसको, ताकि किलोग्राम में चेंज हो जाए, यानी कि 1.141। यहां से आप जो है मोलैलिटी निकाल लोगे। समझ गया? तो इस तरीके का आपको जो है इस क्वेश्चन में आपको इस तरीके से करके दिखाना है। आपको बताना है कि भैया हमें सॉल्यूशन का अगर अब वो वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, तो हम उसका मास निकाल लेंगे, जिसके बाद हम जो है सॉल्वेंट का मास भी फाइंड आउट कर लेंगे, और इस तरीके से हम ऐसे सवालों को यूं सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया? अगर ये हो गया बच्चे, तो 8वां सवाल जो है आप लोग जल्दी से करें। 8वां सवाल आप लोग जल्दी से जो है करें। चलो दोस्तों, वहां तक अगर आप लोग काम कर लिए हो तो आइए मैं कुछ आपके होमवर्क के लिए भी सवाल लेके आया हुआ हूँ। आइए चलिए इनको भी हम लोग अभी बैठ के सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसी लगे हाथ इसको भी निपटा देते हैं। तो पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यानी कि इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, लेकिन एक शर्त है कि जो डिस्क्राइब करता अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट या सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन आपका कंसंट्रेशन बताता है दोस्त, और कंसंट्रेशन भी आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी अगर इसका आंसर देखें दैट विल बी कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा सवाल क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है? भाई दोस्तों, सॉल्युबिलिटी कलर सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं, डेंसिटी बिल्कुल नहीं, रेट बिल्कुल नहीं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड एट
इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। बिल्कुल सही जवाब है, आंसर हो जाएगा सी आपका। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 20 ग्राम NaCl इन 80 ग्राम पानी, यानी 80 ग्राम पानी में 20 ग्राम NaCl है। मास परसेंट NaCl का कितना है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। कैसे होगा, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि 20, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा बच्चा, मास ऑफ सॉल्यूट होगा आपका, कहाँ गया भाई, हाँ ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी आपका, अरे यार मास ऑफ सॉल्यूट आपका हो जाएगा, कहाँ गया भाई, ओहो ये रहा, हट गया क्या, नहीं है। मास ऑफ सॉल्यूट आपका है 20 अपॉन सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बच्चा, सॉल्यूशन आपका 20 प्लस 80 यानी कि 100 एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 1/5 1/5 इंटू 100 बराबर 20%, यानी कि इसका आंसर होगा सी का आंसर हो जाएगा पहला। क्लियर है। मोलैरिटी निकालना है 0.5 मोल इन F4 ऑफ HCl इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालना है, मोलैरिटी कैपिटल में क्या हो जाएगा, मोल कितना है 0.5 डिवाइड बाई 2 यानी 0.25, यानी पहला आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है आपके, बहुत आसान सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर जनरली इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कौन सा फैक्टर इसमें से इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल बाहर भागने लगते हैं। डिक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर, सरफेस एरिया नहीं, इंक्रीजिंग प्रेशर, सी ऑप्शन। क्लियर है, चलिए आइए। इफ यू हैव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड यू ऐड मोर सॉल्यूट व्हाट विल हैपन, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और अगर तुम सॉल्यूट डालोगे तो उसमें क्या होगा, एडिशनल सॉल्यूट विल डिसॉल्व, एडिशनल सॉल्यूट विल प्रेसिपिटेट, द सॉल्यूशन विल बिकम अनसैचुरेटेड, द सॉल्वेंट विल इवेपोरेट। बिल्कुल गलत बात है भैया, ये क्या होगा, जो एडिशनल सॉल्यूट है वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अगला देखो, व्हाट यूनिट्स आर टिपिकली यूज्ड फॉर मोलैलिटी, मोलैलिटी है बच्चा मोल पर केजी यानी सी हो जाएगा। क्लियर है। 10% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हो रहा है, दिस मींस देयर आर 10 ग्राम ऑफ NaOH इन, वेट बाय वेट है यानी कि 90 ग्राम सॉल्वेंट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अरे अच्छा सॉल्यूशन दिया हुआ है, प्रिपेयर 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 10% वेट बाय वेट, अच्छा सॉरी NaOH सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ ना, तो बिल्कुल सही, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो टोटल 100 ग्राम ही होगा, बिल्कुल सही बात है। चलिए आइए अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब कंटेन मोर सॉल्यूट देन टिपिकल डिसॉल्व एट अ गिवन टेंपरेचर, ऑफन मेटास्टेबल, ऑप्शन सी। ठीक है, आइए कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 39 ग्राम बेंजीन एंड 46 ग्राम टोल्यूइन। कोई बात नहीं, देखो ये 39 है, ये आधा मोल है, ये भी आधा मोल है, क्लियर है, क्लियर, ये भी आधा मोल है, ये भी आधा मोल है, बी ऑप्शन सीधे हो, अरे बी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, चलो तो सॉल्व कर लेते हैं भैया, तो सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी का काम शैतान का होता है दोस्तों, जल्दी का काम शैतान का होता है, चलो आराम से सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालते हैं, कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ बेंजीन इज 0.5, मोल्स ऑफ बेंजीन इज 0.5 अपॉन नीचे मोल्स ऑफ टोल्यूइन इज आल्सो 0.5, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का मोल है उसका 0.5, 39, इसका भी क्या है 0.5 और इसका भी हो जाएगा 0.5, तो बच्चों तो 0.5 बाई 1 ही आ रहा है, बाई 1 ही आ रहा है, तो इसका आंसर तो बी होना चाहिए। ये क्यों सी लिखा है मेरे भाई, क्यों सी लिखा है, क्यों सी लिखा है, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, मोल हमने सही निकाला, हमने सही किया भैया, मैं तो आंसर बी मानता हूं, आंसर बी होगा इसका। आइए आइए ये 5 सवाल और आपके होमवर्क के रहे हैं, इनको जल्दी से नोट कर लीजिए और इनको भी आप लोग सॉल्व करके आएंगे। मिलते हैं आप लोग से अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।